नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है जी गुरुजी। एक बार की बात है, किसी दूर गांव में एक गुरुजी के साथ 5 शिष्य रहते थे। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बैलगाड़ी पर पहाड़ की उस धार्मिक नदी पर ले जाने का फैसला किया। यह उनके पाठ्यक्रम का ही हिस्सा था और वहीं पर कुछ व्यवहारिक ज्ञान और उपदेश भी देना था। सभी शिष्य बहुत उत्साहित और खुश नजर आ रहे थे। अगले ही दिन तड़के वह सभी बैलगाड़ी पर सवार निकल पड़े। कुछ समय बाद गुरुजी थकान महसूस कर रहे थे और आराम करना चाहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं थक गया हूँ और कुछ विश्राम करना चाहता हूँ, मगर तुम सचेत रहना और देखना कि कोई वस्तु तो नहीं गिरी बैलगाड़ी से। सभी शिष्यों ने एक लय में सर झुकाते हुए कहा, जी गुरुजी। कुछ दूरी पर बैलगाड़ी का पहिया एक बड़े से पत्थर के ऊपर से गुजरा और उस धक्के से गुरुजी का कमंडल नीचे गिर गया। सभी शिष्यों ने उसे बड़े ध्यान से गिरते हुए देखा। थोड़ी देर बाद गुरुजी की आंख खुली। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या सब ठीक है? शिष्यों ने कहा, जी गुरुजी, आपका कमंडल हम सब ने बैलगाड़ी से गिरते हुए देखा। गुरुजी को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और कहा, क्या मेरा कमंडल गिर गया? तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? अब मैं उस धार्मिक नदी का पानी किसमें लाऊंगा? शिष्यों ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मगर गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि हमें देखना है कि कोई चीज गिरी तो नहीं। आपने ये तो नहीं कहा था कि उसे उठाना भी है। गुरुजी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने डांटते हुए शिष्यों से कहा, तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो? मेरा मतलब देखने से यह था कि तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई वस्तु बैलगाड़ी से न गिरे। अगली बार अगर कुछ भी गिरा तो तुम्हें उसे उठाना है और वापस बैलगाड़ी में रखना है। क्या अब तुम्हें समझ आया? सभी शिष्यों ने एक लय में सिर हिलाते हुए कहा, जी गुरुजी। बैलगाड़ी चलती रही और गुरुजी को झपकी आ गई। कुछ दूरी पर बैलों ने गोबर किया और वह गोबर जमीन पर गिरा। जब शिष्यों ने यह देखा तो उन्हें गुरुजी की डांट याद आ गई कि कोई भी चीज बैलगाड़ी से अगर गिरे तो उसे उठाकर वापस बैलगाड़ी में रखना है। फिर क्या था, सभी शिष्य नीचे कूदे और उस गोबर को वापस बैलगाड़ी में फेंकने लगे। कुछ गोबर गुरुजी की टांग पर गिरा, जिससे वह चौंक कर उठे और कहा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? सभी शिष्यों ने कहा, गुरुजी, आप परेशान ना हो, हम सभी तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम तो जो भी बैलगाड़ी से गिरा था उसे वापस रख रहे हैं। गुरुजी ने अब यह देखकर सर पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, तुम सब छोटी सी बात भी नहीं समझ सकते। गुरुजी अब बिल्कुल शांत थे और सोच रहे थे कि इन शिष्यों को कैसे समझाएं। फिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने बैलगाड़ी पर रखी सभी चीजों की सूची बनाई और शिष्यों को देते हुए बोले, देखो बालकों, इस सूची में लिखी हुई कोई वस्तु अगर गिर जाए तो उसे ही उठाना है और कोई चीज नहीं उठाओगे। क्या अब यह बात तुम्हारी समझ में आ गई? सभी शिष्यों ने एक स्वर में गूंज लगाई, जी गुरुजी। अब बैलगाड़ी आगे चलने लगी। गुरुजी तो बहुत ज्यादा थक चुके थे और उन्हें गहरी नींद लग गई। वह निश्चिंत होकर चैन से खर्राटे लेने लगे। सफर लंबा था। सभी शिष्य भी अब झपकी ले रहे थे। बैलगाड़ी अब ऊपर की ओर पहाड़ पर चढ़ने लगी। रास्ता अब बहुत ही घुमावदार और सकरा हो चला था।
नदी पर एक छोटी सी पुलिया पार करते समय तो बैलगाड़ी एक तरफ काफी झुक गई और संतुलन नहीं बना पाई और एक झटका लगने से गुरुजी जो गहरी नींद में थे नीचे नदी में जा गिरे। गुरुजी की पानी में गिरने की छपाक की आवाज से शिष्यों की नींद टूटी। उन्होंने देखा गुरुजी बैलगाड़ी से नदी में गिर गए हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। वह बहुत घबरा गए। अब उन्हें याद आया गुरुजी की सूची के बारे में। वह गुरुजी का नाम सूची में ढूंढने लगे, मगर गुरुजी का नाम तो सूची पर कहीं भी नजर नहीं आया। एक शिष्य ने सुझाव दिया, चूंकि गुरुजी का नाम सूची में नहीं है, उन्हें उठाना अनादर होगा गुरुजी की आज्ञा का। हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। गुरुजी मदद के लिए पुकारने लगे, रुको, मुझे यहां से निकालो। तुम कहां जा रहे हो अपने गुरुजी को छोड़कर? क्योंकि सभी शिष्य गुरुजी से बहुत प्यार करते थे, उन्होंने जल्दी से गुरुजी को पानी से निकलने में मदद करी और उनकी जान बचाई। गुरुजी गुस्से से बोले, तुम कहां जा रहे थे? तुमने मुझे पहले उठाया क्यों नहीं? बचाने क्यों नहीं आ रहे थे? शिष्य बोले, गुरुजी, हम तो सब आप ही की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हमने बहुत ध्यान से देखा, आपका नाम उस सूची में नहीं था। गुरुजी डांटते हुए बोले, क्या तुमने मेरी आज्ञा मानी? असल में तुमने मेरी किसी बात को समझने की कोशिश ही नहीं की कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बिना अपना दिमाग लगाए बस तुम मेरे शब्दों का ही पालन करते रहे। मित्रों, बिना विचारे एवं तर्क किए किसी भी आज्ञा का अक्षरक्ष पालन, वर्ड टू वर्ड फॉलो विनाश का कारण बनता है और मूर्खतापूर्ण व्यवहार की श्रेणी में आता है। अच्छा मित्रों, फिर आता हूँ एक और कहानी के साथ। अगर आप ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।